नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कल की वीडियो आपने मेरी देखी होगी और जैसा मैंने आपको उसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तकरीबन वैसा ही बिहेवियर आज मार्केट में दिखाया। तो चलिए एक बार फिर से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और साथ में कल जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की थी उसमें आज हमें कैसे रिजल्ट्स मिले उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूं और देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए निकल के आती हैं और हमने जो कल डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली आज हमें रिजल्ट्स मिले या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट अपने स्क्रीन के ऊपर लगाएंगे। एक दिन के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे, मतलब एक दिन के हिसाब से। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं और इसमें अगर आप देखेंगे ये आप देखिए आज इसमें दो तीन एक्सपोनेंशियल ये एवरेजेस को मैं ज़रा हटा देता हूं कि आपको समझने में आसानी रहे। अगर आप इसकी ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे निफ्टी की, तो मैं आपसे कई दिनों से कहता हुआ आ रहा हूं कि निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रही है। अगर आप ये रेड लाइन को देखेंगे जो मैंने मार्क की हुई है, ये ट्रेंड लाइन है और ये मैंने तकरीबन पिछले एक महीने से इसको लगाया हुआ है। और अगर आप, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंटिन्यूस इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है और अब बिल्कुल उसके आसपास ही आ रही है। अब देखने वाली बात है कि ये यहां से किधर इसका बिहेवियर रहेगा। आप अगर ट्रेंड लाइन को देखें तो एक लो इसने आज तकरीबन 699 या 700 के आसपास का दिखाया और जो इसकी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी वो 10,640 की है। ये मैंने मेंशन की हुई है। ये जो ब्लू लाइन है ये इसकी 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि वहां से थोड़ा सा तकरीबन 50-60 पॉइंट से एक ऊपर की तरफ ये वापस चली गई। इसने इसको रिस्पेक्ट दी और ट्रेंड लाइन की तरफ भी आई, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। तो जब तक अपनी ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट दे रही है तब तक हम इसमें ज़्यादा बेरिश नहीं है। लेकिन हाँ, जहां इसने 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो हम इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। अब कईयों का क्वेश्चन मेरे पास आया कि सर अगर जब तक ये टूटनी, हमने तो शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेने ही नहीं है, हमारा तो व्यू अप साइड का है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रेड लेना भी चाहता है अपने रिस्क के ऊपर, आप 9 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर। मैं प्लस की तरफ कभी भी बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा फिलहाल आज के सिनेरियो में, क्योंकि निफ्टी काफी हाई के ऊपर है और आरएसआई इंडेक्स तकरीबन 72 के आसपास है। और अगर इसने अपनी ये ट्रेंड लाइन और 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा वो तकरीबन 480 के आसपास का आएगा। तो अगर इसको होल्ड कर लेती है तो ठीक है, अदरवाइज जो 20 दिन का एवरेज होगा तकरीबन उससे भी 50-60 पॉइंट नीचे का, वहां जाके सपोर्ट ले सकती है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि उसका बिहेवियर आज कैसा रहा। निफ्टी की अपेक्षा आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देखी गई और
अगर हम उसको देखें तो उसमें एक नेगेटिविटी ज़्यादा थी इन कंपैरिजन निफ्टी। अगर आप इसका भी चार्ट्स देखें, ये भी एक दिन का चार्ट है, यानी एक कैंडल एक दिन के बाद बनती है। तो आप ये देखिए, ये भी कंटिन्यूस मैं आपको दिखाता हूं, अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रही है। आप ये देखिए, कंटिन्यूस इसने अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हुए अपसाइड की एक मूव दिखाई है। कहीं पे भी एक यहां कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक लो लगा के नीचे की तरफ आई थी और यहां से लेकिन फिर ऊपर एक बड़ा बाउंस दिखाया था। अदरवाइज उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। और अगर आज के दिन में देखेंगे, जो बहुत अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है, इसने आज के दिन में अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया एक बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन इसने 30 पॉइंट से नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन वहां से फिर बाइंग आई और एक हम अपसाइड गए, उसके बाद क्लोजिंग हमने नीचे की तरफ दिखाई। तकरीबन हम अपनी ट्रेंड लाइन से मात्र 40 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुए हैं। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 दिन की है, वो भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तकरीबन जहां आज क्लोजिंग आई है वहां से हार्डली 125 से 150 पॉइंट नीचे है। अगर 22,260 ब्रेक हुआ, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर 22,260 ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो 21,700 इमीडिएट देखने को मिलेगा, जो 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहां तक तो फ्री फ्लो मार्केट नीचे आ सकती है, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 600 पॉइंट। यहां भी संभल गई तो ठीक है, अदरवाइज जो 20 दिन की वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है 21,600, तो यहां तो सपोर्ट लेगी। अभी हम ज्यादा दूर की बातें नहीं करते, फिलहाल हम यहां तक ही अपना टारगेट देख के चलते हैं। बाकी किसी को अगर बाइंग करनी है तो 22,250 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है अपने रिस्क के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको आरएसआई का डाटा दिखाता हूं। आरएसआई आप देखिए बिल्कुल हाई के आसपास, या हाई से थोड़ा सा आज नीचे आई, लेकिन इसको भी 60 को भी हम हाई की तरह ही काउंट करेंगे। अब आते हैं हम, इनके कुछ दिग्गज शेयर हैं जो निफ्टी और के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं इसकी मूवमेंट के अंदर। उसमें सबसे पहले है एचडीएफसी। एचडीएफसी की आज की मूवमेंट देखते हैं कैसी रही, कि एचडीएफसी बैंक ने कैसा बिहेव किया। आप ये देखिए, ये मैंने एक सपोर्ट लगाई हुई थी एचडीएफसी के अंदर 1888 की, आज क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर ही दी है। और अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन देखें, एचडीएफसी की ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ब्लैक कलर की, ये मार्क किया हुआ है मैंने, आज क्लोजिंग इसके नीचे आई है। तो जो शॉर्ट साइड पे बैठे हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसने आज क्लोजिंग अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे दी। लेकिन एक बात और है, जो इसकी ईएमए है 9 दिन की, उसके ऊपर इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया और वहीं से वापस घूमी। आप देखिए, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 9 दिन की 1874-75 की, ये उसको टच करते हुए वहां से तकरीबन 16-17 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। एक बार इसने यहां पे देखिए इसको रिस्पेक्ट दी थी, आज फिर इसको रिस्पेक्ट दी, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाउंस ऊपर की तरफ ले जाए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू है या ओपिनियन है कि एक बार ये इसको ब्रेक करके 20 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पास आ सकती है, और वहीं के आसपास इसकी 20 दिन की वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज भी बनती है। तो 1830-35 से लेके 1830 का जोन है, जो यहां तक एक बार एचडीएफसी आ सकता है अगर 1875 ब्रेक होता है तो।
ये तो हुई एचडीएफसी की। अब दूसरा दिग्गज शेयर एक और है जिसकी मैं बारे में बात करना चाहूंगा, वो है रिलायंस। आपको पता है कि इतनी बड़ी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी इसी ने ही मार्केट को आज संभाला, नहीं तो मार्केट यहां से तकरीबन 100-150 पॉइंट एक नेगेटिव टेरिटरी में दिख सकती थी, जो नहीं दिखी। उसमें सबसे बड़ा मेन पार्टिसिपेट किया रिलायंस ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, टीसीएस ने, सन फार्मा। जो ये दिग्गज शेयर हैं इन्होंने मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दी। तो चलिए देखते हैं रिलायंस में क्या बनता है। अगर आप रिलायंस के चार्ट को देखेंगे, आप ये देखिए, ये इसकी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है तकरीबन 1495 के रेट से। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूस देखेंगे तो रिलायंस इसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। देखिए यहां एक बार इसने इसको टच जरूर किया, लेकिन वहां से फिर बाउंस, एक बार इसने यहां ब्रेक किया, लेकिन जो 9 दिन की मूविंग एवरेज होती है उसके छू के वहां से एक बार फिर बड़ा बाउंस ऊपर की तरफ दिखाया। हाई की क्लोजिंग है। जब तक आप ये मानिए, जब तक ये 1836 आज के दिन के हिसाब से, यानी 10 जुलाई के हिसाब से, अगर 1840 को जब तक होल्ड करता है, इसमें स्ट्रेंथ है। और अगर 1840 को इसने ब्रेक किया और नीचे 1804 को ब्रेक किया, यानी 1800 के नीचे क्लोजिंग आने पर इसमें तकरीबन एक 150 पॉइंट का घर ओपन हो जाएगा नीचे की तरफ के लिए। तब तक हम बुलिश हैं। किसी को अगर कोई ट्रेड लेना हो तो वो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ, 1835 के स्टॉप लॉस के साथ हम कह सकते हैं कि मार्केट में बाइंग की पोजीशन कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए, ये मैंने दो दिग्गज शेयरों के ऊपर बात करी, निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड बात करी। अब मैंने आपके साथ जो कल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की थी उसमें क्या रिजल्ट्स मिले, चलिए आज मैं आपके साथ वो भी अपने एक्सेल शीट के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूं। तो जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है, कल हमने 6 स्टॉक्स के ऊपर बात की थी जिसमें मैं 3 में बुलिश था और 3 में बेरिश था। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको पता होता है कि इन सभी स्टॉक्स में एक साथ एंट्री होती है और एक साथ ही एग्जिट लेना होता है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिसमें मैं बुलिश हूं उसमें मैं 10% नीचे की पुट सेल करता हूं, और जिसमें मैं बेरिश हूं उसमें 10% ऊपर की कॉल्स सेल करता हूं क्लोजिंग प्राइस से। तो आज हमें मिला जुला सा रुझान मिला, जबकि मार्केट 100 पॉइंट नेगेटिव गई, लेकिन हम एक स्लाइटली से पॉजिटिव रिजल्ट के साथ क्लोज हुए। मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूं। जो फ्राइडे की थर्सडे की क्लोजिंग थी उसके हिसाब से जो प्राइस था उसकी मैंने 10% नीचे की पुटे सेल की, क्योंकि मैं एमएन फाइनेंस में बुलिश था। ये थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया, बुलिश था लेकिन पुट हमने सेल की थी, और ये आज इसका प्राइस थोड़ा नीचे गया तो इसमें हमें 2625 का नुकसान हुआ। टाटा मोटर हमारे हिसाब से चला, इसमें हमें 1425 का प्रॉफिट रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा अगेंस्ट हमारे गया, इसमें 2050 का नुकसान रहा। हिंदुस्तान पेट्रो हमारे अगेंस्ट गया, 1890 का लॉस रहा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया हमारे फेवर में गया, तकरीबन 28 से 30 रुपए हमारे फेवर में गया, लेकिन क्योंकि हमने ऑप्शंस में इसमें ट्रेड लिया था, वो भी 10% के आसपास के ऊपर का कॉल सेल करी थी हमने, और उसमें हमें तकरीबन 4000 के आसपास का प्रॉफिट रहा। कमिंस इंडिया हमारे फेवर में रहा, ये भी इसमें 1440 रुपए का प्रॉफिट रहा। सभी लक्स की बात करूं तो मैं ये कहता हूं, अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं रहा तो लॉस भी नहीं मिला, जबकि मार्केट ने एक अच्छी बड़ी नेगेटिव मूव दिखाई। उम्मीद करता हूं कि मेरे इन रिजल्ट्स को आपको पसंद आए होंगे। जो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कशन की, उन चार्ट्स को आपके सामने रखा और अपना व्यू उनके ऊपर बताया,
आपको पसंद आया होगा, और अगर आप उसमें मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, उसमें मैंने सारी प्लेलिस्ट विद रिजल्ट्स अपलोड की हुई हैं, और आप देखिए अगर मैंने 10 बार कोई स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस किया तो 9 बार उसमें हमें प्रॉफिट्स बहुत अच्छे मिले हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से मैं आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड